सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसुरमयारं त्रैलोक्यसेह्याढं नमोऽस्यासवसिद्धाढं नमो हरिहन्तारं सिद्धारं नमो आयर्याणं नमोऽजायाणं नमो लोये सवसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, होली के रंग गुरुवर के संग। शायद जतारा वालों ने पहली बार ही ऐसे रंग और ऐसी होली खेली होगी माइक को भी खुशी हो गई थी तो उसने अपनी व्यक्ति खींच ली। सोचना, विचार करना, जो कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, होली खेले मुनिराज अकेले वन में होली खेले, पर जतारा वालों का ऐसा पुण्य था कि उन्होंने मुनिराज को अकेले होने ही नहीं दिया। श्रावकों ने मुनिराज को अपने रंग में और मुनिराजों ने जिनवाणी के रंग में पूरी समाज को खोल दिया। यही क्षण, यही समय जीवन के लिए एक यादगार पल या प्रोत्साहन देने वाले क्षण हुआ करते हैं जब हम सब मिलकर उस परमात्मा की आराधना करने के लिए बैठते। कई बार सिद्धों की आराधना की होगी बंसल जी, कई की होगी ना, कई बार सिद्धों की आराधना की होगी। आने वाले समय में भी कई बार वह सिद्धों की आराधना भी होगी। पर मुझे विश्वास है, जो प्रारंभ में कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे मोदी जी क्या होगा, कैसे होगा, वो अपना पराया, बहुत सारी बातें हुई थी। पर तब भी मैंने कहा था, अपना स्वयं का और उस गुरु वचनों का अगर हम विश्वास करते हुए कदम रखते हैं तो कभी भी जीवन में हम पास क्या फेल क्या, हम कभी भी जीवन में पीछे मुड़ने देखने की आवश्यकता ही नहीं हुआ। और मात्र सबका जो उत्साह था और समर्पण श्रद्धा थी, शायद वह श्रद्धा समर्पण का ही आज प्रतीक है कि वह ऐसा अद्भुत
रथोत्सव के साथ ये अष्टानी का महापर्व और ये सिद्ध चक्र विधान अपना सबका संपूर्ण हो। वह कथा मुझे माँ याद है, जब रानी का रथ चलना था, अष्टानी का पूर्ण हुए थे, पर चंद जीवों के कारण वह रेवती रानी अपना रथ नहीं चला पा रही। पहुंची थी गुरु के पास और निवेदन किया था, गुरुजी मुझे तो अपने परमात्मा का रथ नगर पे निकालना है, और जो दूसरी जो मेरी सौत है वह किसी दूसरे का रथ मेरे परमात्मा के आगे लगाना चाहती। गुरुजी ये कैसे संभव है? मेरे भगवान तीन लोक के नाथ है, सबसे पहले अगर किसी का स्थान है इस संसार में तो मेरे तीन लोक के नाथ का स्थान है, वो पीछे कैसे चलेंगे? गुरु के पास रोते रोते बिलखते बिलखते वह पहुंची थी। गुरु ने कहा था, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो, तुम्हारे परमात्मा का रथ सबसे आगे ही चलेगा। और कथा तो सबको पता है, कथा करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि रथ हवा में उड़कर सबसे पहले लग गया। ये होता है अद्भुत श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक। क्योंकि आज तक चोरी छुपे राजू भाई बहुत सारे काम सबने कर लिए, पर कभी दुनिया को ये भी तो पता होना चाहिए जो हमारा था, हमारा है, वो हमारा ही होगा। दूसरा कोई भी उस पर ना उंगली उठा सकता है, ना हाथ लगा सकता है। ये दिखने की और दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम काल है, और पंचम काल में बिना दिखाए तो शैंकी भाई कुछ बिकता है क्या? दुकान है ना, कितने सुंदर पर्दे लगाए हैं, जितना दिखाते हैं उतना ही बिकता है, जो दिखता है सो बिकता है। इसलिए अगर हमें इस समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में अपनी कीमत बना के रखना है तो हमें कभी कभी कुछ दिखाने के लिए भी करना होगा। करने के लिए तो किया ही है, पर दिखाने के लिए भी हमें अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना। अगर ऐसा ही कार्य हम करते रहेंगे तो विश्वास मानना, हमारा जीवन और हमारी समाज, हमारा देश एक समय जैसे पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। पर समस्या ये है चक्रे जी, जीवों ने कई बार मेरी भावना पढ़ ली, पर मेरी भावना को मेरी बना नहीं पाया। एक अक्षर भी उसका अगर जीवन में उतर जाए, एक पंक्ति भी जीवन में उतर जाए, तो व्यक्ति का नहीं, समाज का नहीं, पूरे देश का समय बदल सकता है। पर नहीं। माँ याद है कल कुछ पढ़ा था अपन ने, बने जहाँ तक, एक साथ पढ़ोगे क्या? भोजन की सबकी व्यवस्था है, चिंता नहीं करना, जोर से पढ़ लो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का, फिर से एक बार सब मिलके बोलो, जोर से, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है। बोलो, बने जहाँ तक, मज़ा नहीं आया, एक साथ मेरे साथ शुरू करना। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का, झूठी झूठी कह रहे हो कि सांची सांची कह रहे हैं? माची वाले अध्यक्ष जी, सांची सांची कह रहे हैं कि झूठी झूठी कह रहे हैं? अगर सांची सांची कह रहे हैं तो सांचे सांचे भावों को भी बना के हमें उस अद्भुत कार्य को प्रारंभ करना है, जिसकी प्रतीक्षा 50 वर्ष से समाज को थी। वह अद्भुत कार्य भी आपके सामने होने वाला है। जैसे सुबह तो बहुत सारों ने संकल्प किया, कुछ थे कुछ नहीं थे, तो हमें वह दूसरे का उपकार करने का काम करना है। दूसरे में, अशोक जी, उपद्रव करने के काम नहीं करना है। क्योंकि मैंने एक दिन कथा भी सुनाई थी, ठेकेदार याद है? याद है माँ? चिड़िया की इतिहास तो लिखा जाएगा, जैसे आज का होली का इतिहास लिखा गया, सिद्ध चक्र विधान का इतिहास लिखा गया, वह भी इतिहास जतारा के अतिशय क्षेत्र का लिखा जाएगा। पर किसी का नाम आग लगाने में तो किसी का नाम बाग लगाने में होगा। निर्णय हमें करना है। निर्णय हमें करना है कि हमारा नाम शैंकी भाई आग लगाने वालों में लिखना है, कोषाध्यक्ष की बाग लगाने वालों में। आग लगाने, हाँ, नहीं तो देखो नाम तो
पहुंचते ही है और पहुंचते ही रहेंगे। पर इतिहास में वीरेन ठेकेदार किस में लगाना है, ठेका किस में लगाना है? देखना बुलडोज़र बाबा भी जीत के आ गया। बुलडोज़र चाहे बुलडोज़र तुम किसी के घर को, मकान को धराशायी करने के लिए भी काम में ला सकते हो, और तुम्हारा बुलडोज़र किसी को गड्ढे में फंसे हुए को भी निकालने के लिए काम आ सकता है। निर्णय हमें करना है, हमारे धन का, हमारे समय का, हमारे संपत्ति का और हमारे सामूहिकता का हमें सदुपयोग कहाँ करना है। क्योंकि वह एक ही पंक्ति जीवन में याद रखो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कहाँ गए कोषाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कार्याध्यक्ष जी? नहीं, तैयार तो सब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचो, ऐसे ऐसे जीवों ने सहयोग किया है। कल से मैं सुन रहा हूँ, अभी निर्णय नहीं था समाज का, मात्र भावना रखी थी, तब जीवों ने अपनी कितना कितना प्यार होता है एक माँ को सोने की अंगूठी से। सोना मिल जाए, सोना नहीं मिले चल जाता है, पर सोना चाहिए होता है। उन्होंने खटाखट किसी ने अंगूठी, किसी ने कुछ उतार के दिया, वो तो ठीक है, उनके पास सोना चांदी था। पर उन गरीबों ने जिनके पास कुछ नहीं था, उनने 100-50 अपना पेट काट कर जो तुम्हारे वेदी के लिए दिया है, वह वेदी के लिए लगना चाहिए, अन्यत्र नहीं लगे। यही सोच बना के रख। क्योंकि कई स्थानों पर हमने देखा, द्रव्य तो इकट्ठा होता है, बोली होती है, सब काम होता है, पर ज्यों कि त्यों पुनः वही के वही होता है। ये निर्णय करना है, सुनो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, छत्र चमर सबकी व्यवस्था है ना आपके पास अध्यक्ष जी, सब कुछ तैयारी है, सब धनराशि इकट्ठी है, पर एक किसी बुलडोज़र को, क्योंकि वे भी काम करते हुए ठेकेदार भी, वह एक किसी को आगे आने की ज़रूरत है। एक कदम तुम चलो, विश्वास रखना, मात्र चलने के लिए नहीं, तुम्हें साथ देने के लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मिलेंगे। क्यों माताओं, आप लोग सहयोग नहीं करोगे ना? कौन कौन करेगा? सब माताएं कह रहे हैं, तन मन धन समय से सब सहयोग करेंगे। जब सहयोग करने के लिए सब तैयार है और सबने अपनी जेब नहीं, जेब से तो देने वाले बहुत बड़े नहीं होते, पर अपना पेट काट के जिन्होंने 100-500 रुपये दिए हैं ना, उसकी कीमत तुम्हारे लाखों करोड़ों से ज़्यादा है। उसकी कीमत, उनकी भावों की कीमत करके सोचिए। उनके भी भाव है, ठीक है, बहुत चींटी जैसा उनका सहयोग है, पर सहयोग है, उनका नाम लिखा जाएगा बाग लगाने में। और जो उपद्रव कर रहे, कानाफूसी कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनका नाम तो लिखा जाएगा, पर वो भी आग लगाने वाले में लिखा जाएगा। क्योंकि विश्वास मानना, इस संसार में वर्तमान में परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति होती नहीं है। कितना ही विज्ञान और कितना ही टेक्नोलॉजी तुम्हें फेल करे, पर तुम्हारी टेक्नोलॉजी के सामने अगर कोई चुनौती है तो दिगंबर मुनिराज और ये हमारे परमात्मा है, उनके सामने कोई टेक्नोलॉजी और कोई काम नहीं चलता। मोदी जी, विश्वास मानना, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल नहीं हो हमारे परमात्मा के सामने, तो मैं चैलेंज लगाता हूँ। कौन सा विज्ञान है आज जो एक पत्थर के ऊपर पत्थर अधर में रख सकता है? हमारे परमात्मा नीचे कुछ नहीं है, पर फिर भी अधर में विराजमान है। ये परमात्मा की, दिगंबर मुनियों की और हमारे दिगंबर समाज के भक्तों की श्रद्धा है। और श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि हमारी श्रद्धा से ही एक आत्मा परमात्मा बनती है। उस श्रद्धा को बरकरार रखते हुए हमें उस जीवन को बहुत अच्छा बनाने का और मेरी भावना को भी ब्याजी मेरी बनाने का प्रयास करना है। हर व्यक्ति बहुत, लगभग सब ने घर के बाहर या कहीं ना कहीं वह 3 लोग का चित्र तो देखा होगा। देखा? नहीं देखा? 3 लोग का चित्र। उस 3 लोग के चित्र के नीचे भी कुछ लिखा हुआ पड़ा होगा। राजू भाई पढ़ा क्या? क्या लिखा होता है? जोर से बोलो ना। माताओं को तो पूरा तत्वार्थ सूत्र रट के रखा है। जतारा की माता इतनी ज्ञानी, क्या बता, क्या लिखा है माँ? जोर से बोलो ना। परस्पर उपग्रहो, वह परस्पर उपग्रहो जीवानाम जो लिखा है ना, वह परस्पर उपग्रह हुई जीवानाम बना के रखना। नहीं तो सोनू करेक्शन का ज़माना है। धीरू कहे, महाराज जी रिमिक्स चलता है आजकल, रिमिक्स चलता है ना, इधर का उधर, उधर का उधर कर लो, काम बदल जाता है। तो धीरू ने वाक्य बदल दिया, परस्पर उपग्रहो जीवानाम था ना, तो उन्होंने कर दिया परस्पर उपद्रवो जीवानाम। भाई, बने जहाँ तक उन सब जीवों पर औरों का
उपकार करो, उपद्रव की भावना मत करो। उपद्रव करते 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 तो ऐसे खोटे हुंडावसर्पणी पंचम काल में आए हैं, कर सको तो उपकार करो, नहीं करना है तो आग लगाने वालों में तो कम से कम नाम मत लिखो। क्योंकि पक्का है आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस घटनाओं का और घटनाक्रम का इतिहास लिखा जाएगा, ये पक्का है। जब नाम लिखा ही जाना है तो हम अपना नाम आग लगाने वालों में क्यों लिखे, हम नाम लिखना ही है तो किस में? आग बाग लगाने वालों में वह नाम लिखाने का प्रयास करो। और मैं कहता हूँ नहीं लिखना है तो चुप ही चाप बैठे जाओ। क्योंकि ऐसा कहते हैं तालाब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सब मछलियाँ गंदी नहीं होती। एक दो मछली से ही पूरा तालाब गंदा होता है। ऐसे ही हमारा नाम गंदी मछली में या तालाब को गंदी करने वाले में ना हो, नहीं कर सकते हो। हम तालाब छोड़ के चले जाए पर तालाब को और समाज को मचाने का काम काना फूसी करके ना करे, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि आज तक यही होता रहा, भगवान के सामने गुरु के सामने सबने मुंडी हिलाई हाँ हाँ करके, और बाहर जाके वही मुंडी कैसे हाँ से ना हो गई किसी को कुछ नहीं पता चला। कल भी कहा था मैंने मोदी जी, कल भी कहा था गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये मैंने नहीं लिखा है, ये चलता आ रहा है और ये सत्यता में देखा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कई स्थानों पर जो जो विचारों ने विघ्न किया, वे आज कहने की आवश्यकता नहीं, कई लोगों ने देखा होगा, वे आज एक समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए सोचे समझे, मेरे पास तो पूरी वह लिस्ट भी है, कौन से गांव में किसने क्या किया, किसको क्या हुआ, पर है तो अपने ही दांत है और अपनी ही होठ है, अपनी ही जीभ है, काटो सो दर्द हमें ही होना है। इसलिए हम ना काटते हुए अपने ही दिल को, अपने मन को समझाते हुए, संभालते हुए उस 3 लोक के नाथ को वह उच्च स्थान देने का। नवल भाई सुन रहे कि नवल भाई आइए ना, खड़े हैं वे खंबे पे। प्रकाश नहीं आए, कोई बात नहीं। जो जो जीव यहाँ खड़े हैं, माताओं आप लोग चाहते हैं ना? कौन कौन चाहता है? एक छोटा सा काम करेंगे क्या आप लोग सभी चाहते हैं ना? नितिन नहीं चाहते ना? पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की वेदी, हमारे बाकी भी छोटे छोटे जो जीर्णोद्धार करने जैसे काम हैं, क्योंकि एक कदम नहीं रखेंगे, पहल नहीं करेंगे तो आगे का काम कैसे होगा। मात्र सोचने से या थाली देखने से माँ पेट नहीं भरता, भोजन बना के खाना पड़ता है। ऐसे ही कभी ना कभी पहले एक ग्रास खाया जाता है, तब पूरी थाली खाली होती है। हम इकट्ठा खाने का विचार करते हैं, सो ना थाली खपती है ना एक ग्रास खपता है। एक एक कदम करते चलेंगे तो अपने आप हम अपने जीवन को, अपने सबको, भावनाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाने की अध्यक्ष जी आवश्यकता है। और ये भी पक्का है जब रामचंद्र जी ने भी, या जितने जितने जीवों ने इस संसार में अच्छा किया था, उन सबको पहले बुराई सुननी पड़ी थी। जिनका तत्वार्थ सूत्र में आप सब पढ़ते हैं, उन उमा स्वामी ने पहली बार संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा, सबने उनको बदनाम किया, हमारी प्राकृत भाषा छोड़ के संस्कृत में लिख रहे। पर आज वही तत्वार्थ सूत्र पूरे जैन धर्म, जैन शासन का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ बना है जो चारों अनुयोगों का सार है। इसलिए कदम रखने के लिए गुठल्ले डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं पुनः कहता हूँ, अगर युवाओं का आज तक 8-10 दिन से जो युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, ये दोनों एक साथ होगा तो हमारे जिन शासन का जय घोष ऐसे गली गली में रोज़ होता जाएगा। पर होश और जोश दोनों का एक साथ मिलने की आवश्यकता है। बुजुर्गों को भी उनको हाथ देना होगा और युवाओं को भी उनको चरण पूजते हुए उनको पूछना भी होगा। तभी समाज का उत्कृष्ट और समाज का उत्कर्ष होना संभव है। बात करोगे ना? जितने लोग बैठे, छोटा सा काम करोगे? शंकी भाई, बगल वाले भैया का नाम क्या है? हाँ, अच्छा, टन्नू चाचा, यही है।
अब बहुत सारों के नाम पता नहीं, देखा तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें, सबके बारे में समर्पण भी सुना, सबका एक एक का कार्य भी मैंने सुना है, देखा है, पर सबके नाम नहीं पता। इतना छोटा सा काम करोगे क्या? थोड़ा सा समय चाहिए, बहुत समय नहीं। आज होली है ना? क्यों आज होली है ना? नहीं पता है मुझे, इसलिए याद दिला रहा हूँ सबको, मुझे भी और सबको याद दिलाओ। होली है और कल भी शायद आपका बाज़ार बंद रहता है, ऐसा सुना है मैंने। आज कल और शायद दूज के दिन भी बंद रहता है ना। अब जिनको खोलना है वो तो देखो छुट्टी के दिन भी खोलते, कोरोना में भी खोल के बेचारे चले गए। जिनको जाना था, जिनको जल्दी थी सोनू, वे चले गए। ऐसे ही है, जिनको जल्दी है बेचारे चले जाएंगे दुकान खोल के, पापों की और नरक जाने की जल्दी है, जल्दी चले जाएंगे। पर जिनको पुण्य कमाना है, क्योंकि सोचना ये होली के रंग गुरु के संग नहीं खेल पाए तो क्या खेल पाए। ये रंगों की होली, कीचड़ की होली, रंगों की होली और कीचड़ की होली, एक दूसरों की दुश्मनी कसाय निकालने के काम सदियों से कर लिए। अब वास्तव में अपने कर्मों की होली और वह जिनवाणी के रंग, इनको अपन मिलकर 3 दिन खेले तो वह कितना अद्भुत कार्य होगा। माँ छोटा सा ही काम करना है, कह दूँ क्या? समय हो गया पर रहने दो। चौधरी जी कह दूँ क्या? समय हो गया अब रहने दो। कई देते हैं पिरान लगे, नहीं तो पेट ही पिरान लगा, हम क्या करें। कही देता हूँ छोटा सा पर काम, मानोगे सोनू? तुम तो मानते ही नहीं, हाउ कहते हो बस पत्र ले आए हो गो हम काम। महाराज अब तो बैठे ही है। छोटा सा काम, छोटा सा काम, जितने जितने जीव बैठे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबको संकल्प इतना छोटा सा करना है कि परसों 20 तारीख को है ना महामस्तक अभिषेक। अभिषेक कब है? आप लोगों को देखना है माताओं। आज तक तो टीवी वगैरह में कहीं स्क्रीन में देखा होगा, पर हमारी भावना है जो अपन उस वेदियों का जीर्णोद्धार करने ही जा रहे हैं, तो अध्यक्ष जी हमारी ऐसी भावना है कि इन सभी माताओं को, बहनों को और सभी बुजुर्गों को वह अभिषेक ऐसे स्थान पे दिखाई दे जिनको टीवी पे नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात देखने को प्रतिभूत हो। ऐसा कार्य होना चाहिए और ऐसा हो तो ये भावना भाई कि जो अस्थाई रूप से हम पारसनाथ भगवान की वेदी का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। आप लोग चाहते ना जीर्णोद्धार? जब चाहते हैं तो वह अभी शीघ्रता से हम करेंगे तो हमारा भगवान का अभिषेक भी सबको देखने में मिलेगा, महामस्तक अभिषेक भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे और वह परमात्मा की वेदी का निष्ठापन करके उनको भी उच्च स्थान देना है। तो एक छोटा सा काम करोगे ना? युवाओं, वृद्धों, माताओं, कुछ नहीं करना है। सबको, जितने लोग यहाँ बैठे, इतना छोटा सा संकल्प करना है। परसों सुबह 7 बजे, मतलब 20 तारीख की सुबह 7 बजे तक जितने लोग बैठे हैं उनको मंदिर में बैठकर मात्र 11 माला पूरी करनी। कौन नहीं करेगा? मात्र 11 माला पूर्ण करनी। ओम ह्रीम असियावसाय, ओम ह्रीम अरम असियावसाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। इतना छोटा सा मंत्र है, कौन कौन नहीं फेरेगा? नहीं फेरेंगे? मंदिर में बैठकर कम से कम डॉक्टर साहब 11, और जितना अधिक हो विश्वास मानना आपका कार्य उतना शीघ्रता से होगा। आपके पास आज का दिन है, कल का पूरा दिन है और परसों सुबह 7 बजे तक, जैसे अभी सुन रहा था मैं कि कितने का जाप का संकल्प किया था अखिलेश? 51,000 जाप का संकल्प किया था और लगभग 2.5-3 लाख जाप आपने सबने मिलने किए हैं। ऐसा ही कार्य हम संकल्प, पंडित जी कलश है ना, कलश को विराजमान करना और सब कायोसर करोगे क्या? कितनी माला सोनू? नहीं फेरोगे ना? सबसे पहले तुम ही खड़े कर रहे हैं। तुम ही गए थे ना पत्र लेके आचार्य श्री के पास, अब तुम ही नेता बना रहे हैं। खड़े जाओ। सब युवा और माताएं, बहनें, पुरुष, वृद्ध, जितने जितने लोग हैं उनको कब से, आज से लेकर परसों सुबह 7 बजे तक, बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम 11 माला फेरोगे? महामंत्री जी नहीं फेरना? जितनी संभव है उतनी कम से कम 11 माला राजा, नहीं तो बाजा बजा देंगे, सोच लेना। कम से कम, और जितनी शुद्धि से करोगे उतना विशेष फल मिलेगा। धोती दुपट्टा में करोगे तो उतना, देखो पुण्य ना हमें ले जाना है ना तुम्हारे पैसे हमें ले जाने, पैसे मंदिर में लगेंगे और पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा माला फेरो उतना चमत्कारी तुम्हारे नेमिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे।
माला मैं फेरूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आप फेरोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। एक जगह पे निष्ठापन था, वहाँ पर एक समाज के 2-3 ही घर थे। क्यों अखिलेश? वहाँ पर छिंदवाड़ा के पास है उमरेठ में, वह मात्र एक बालक ने कितने 36 घंटे में 250 मालाएं पूर्ण कर ली। एक बालक कर सकता है तो आपको तो 11 ही नहीं करोगे? कम से कम 11 माला कौन कौन करेगा? कैमरा थोड़ा सा और घुमा लो, सबकी फोटो खींच लो छोटू, मतलब नहीं तो बाद में लोग बदल जाते हैं। हमने तो हाथ ही नहीं खड़े करे थे महाराज जी। सोचना कहाँ है संजू, कहाँ बैठे? छुप के बैठा होगा। हाँ, छुपई के काम करो, तुम नहीं फेलो ना माला, तुमने माची के लिए तो फेर ही लिए। अब कम से कम जिते के नमक खा रहे उतने के लाने तम से माला ही फेर लो, धन उतना ही दे दो और समय इतने दे दो, इतना ही काम कर लो। नहीं फेरो सबको, कम से कम कल से आज से लेकर कल सुबह परसों सुबह 7 बजे तक वह ओम ह्रीम असि अवसाय सर्व शांतिम कुरु कुरु इतना मंत्र चाहे तो पंडित जी 2-3 जगह चीट लगा के या सर्वत्र लिख के रख दो। हैं क्या कह रहे सोनू? मंत्र का बैनर ठीक है, अभी आधे घंटे में ये है। हाँ, कार्यादीक से कौन सा प्रिंटर है उनका? मुस्कान प्रिंटर, वही छाप के दे देंगे। उनको तो वैसे ही काम करते ही रहते हैं, तो 2 घंटे में कार्याध्यक्ष जी उतना छोटा सा आप उनको चाहिए 10 जगह सब वेदियों पे जहाँ लगाना। पर ये पक्का है कि मंदिर में और जितनी शुद्धि से माला फेरोगे उतना फल तुम्हें भी मिलेगा और हम तुम्हारे निमित्त से इस मंदिर की भी व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि ये विश्वास मानना, भले ही हम हनुमान जैसे बहुत बड़े भक्त नहीं बन पाए, एक छोटा सा दृष्टांत सुनना, छोटा सा दृष्टांत सुन ला और फिर विराम लेते हैं। हनुमान जी थे और रामायण तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी भी होगी। लॉकडाउन में तो बहुत सारों ने रामायण महाभारत देखी भी और घर में मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही कह रहे करिए, देखते थे और करते थे, कोई बात नहीं। तो रामायण में देखा होगा घटना को, वह रामचंद्र जी गए थे सीता को लेने के लिए लंका में, पर बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। अब समुद्र को लांघे कैसे? चिंता में पड़ गए रामचंद्र जी, विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे करूं, कि कैसे वह रामचंद्र जी को उस पार कैसे ले जाए। हनुमान ने कहा, आप क्यों विकल्प करते हो? आप भगवान हो, आप मेरे गुरु हो और गुरु को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मेरे जैसा भक्त होते हुए आप चिंता कर रहे? आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप मेरे लिए भगवान हो, आप मेरे लिए गुरु हो, आप तो बस आज्ञा करो, मैं तैयार हूँ आप जो करने के लिए। रामचंद्र जी ने कहा, मुझे तो उस पार जाना है, सीता को लाना है, मैं कैसे जाऊँ? ये रामायण से कह रहा हूँ, पद्म पुराण में कथानक भिन्न है, पर रामायण का कथानक बता रहा। रामचंद्र जी ने जैसे कहा, मुझे इस समुद्र को पार करना है, वह समुद्र को पास किनारे खड़े होकर हनुमान जी ने कहा, चिंता नहीं करो, बस मुझे कुछ समय दे दो, मैं पूरा सेतु बनाता। बड़े बड़े पत्थर उठाकर रामचंद्र जी की नाम लिखता था और हनुमान पानी में डालता था। 1-2 करते करते काफ़ी लंबी दूरी तक उसने पत्थर डाल के सेतु बनाने लगा। बहुत सारी वानर सेना थी, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी बार बार सबके बीच से घूम रही थी। रामचंद्र जी किनारे पे खड़े थे, बैठे थे, वो चिंतित हो गए कि ये इतनी सी गिलहरी, किसी का पैर पड़ जाए, किसी वानर का पैर पड़ जाए तो मर जाएगी, ये क्यों बार बार बीच बीच में जा रही है। रामचंद्र जी स्वयं उठे और जाके गिलहरी को उठाकर हाथ में लिया और हाथ में पकड़ के उस गिलहरी से पूछते हैं कि तू पागल हो गई है? तुम्हें क्या इतने बड़े बड़े हनुमान और इतने बड़े बड़े ये वानर, इतने पत्थर नहीं दिख रहे? एक छोटा सा किसी का पैर पड़ गया, एक आध पत्थर गिर गया तो तू मर जाएगी। कहती है, हाँ मुझे पता है भगवान, मुझे पता है, पर यह भी पक्का है, आप क्या मात्र बड़ों के ही भगवान हो? क्या पूछा? उस गिलहरी ने पूछा, क्या आप मात्र बड़ों के ही भगवान हो? आप क्या मात्र बड़ों के ही गुरु हो? हमारे जैसे छोटों के कोई गुरु नहीं होते क्या? रामचंद्र जी हक्का बक्का हो गए, ये पूछ क्या रही है? मैं तो सोच रहा था इतने सी गिलहरी, इससे क्या अकल होगी? वो कहते हैं, रामचंद्र जी जैसे आप उन हनुमान और वानरों के लिए, इंसानों के लिए भगवान हो ना, वैसे भली मैं छोटी हूँ पर मेरे लिए भी अब आप भगवान हो, मेरे लिए आप गुरु हो।
कहती गुरु है तो मेरे पास आती तो वहाँ क्या बीच बीच में जा रही थी, किसी पैरों के तले रुन जाए तो। भगवान क्षमा करना, गुरु क्षमा करना, पर मेरी भी तो भावना है, मेरी भी तो भावना है। मेरे भगवान, मेरे गुरु इस जिस सेतु से जा रहे हैं उसके लिए मैं भी तो कुछ सहयोग करूं। मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैं जैसी शक्ति है वैसे शक्ति से उस उस समुद्र के किनारे जो रेत है ना, उस रेत को अपनी पूंछ में, पूंछ देखी कभी गिलहरी की, रेत में से चली जाती तो पूरी रेत भर जाती है। वो कहती मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। ये बड़े बड़े पत्थर डाल के सेतु बना रहे थे, बीच में जो छोटी छोटी जगह बच रही थी ना प्रभु जी, उसमें मैं अपनी पूंछ से रेत भर रही थी। मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरा नाम किस में लिखा जाएगा? सेतु बनाने वाले में लिखा जाएगा, सेतु मिटाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। मेरी शक्ति इतनी है, मैं नहीं उठा सकती पत्थर, पर मैं अपनी पूंछ से रेत के एक कण डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा ही निर्णय करके कोई तन, कोई मन, कोई धन, जैसे जिसकी शक्ति है वैसे शक्ति देकर हम अपने चमत्कारी परमात्मा को और चमत्कारी उत्साहन भी प्रदान करेंगे तो सबका जीवन और सब समाज का ही चमत्कार देखने लायक होगा। ये विश्वास मानना। समय हो गया है नहीं, अभिषेक का नहीं तो वो तो रोटी बनी बनाई है। माची वालों ने अभी कह रहे थे ना, सांची की माची, सोचना समझना निर्णय करना, बने जहाँ तक इस जीवन में उपद्रव करो, औरों का उपकार करो, बने जहाँ तक उपकार करो, नहीं करना है तो माध्यस्थ हो जाओ। पर ये पक्का है, नाम तो लिखा जाएगा आग में कि बाग में। सुनो, 11 माला नहीं फिरोगे ना, तुम्हारे जैसे तो हट्टे कट्टे, तुम्हारा कौन सा अहिंसा ग्रुप है ना गुट्टले, वे जितने जितने ग्रुप है ना उतने सब मिलके ग्रुप ही निर्णय कर ले। तो अकेले एक एक ग्रुप मुनय सेवा समिति ये जितने जितने कौन सा विमर्श जागृति महिला और सब ने अगर ग्रुप में मला सोच भी लिया तो पक्का वो कार्य होगा। इसलिए कम से कम 11 और अधिक करो तो अधिक पुण्य का भी आश्रय आपको होगा। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह होली अभी पूर्ण नहीं हुई मोदी जी, होली तो आज शुरू हुई है। अब सोचना, जब शुरुआत में ही इतना आनंद है तो फिर क्या होगा बालू। अभी तो कई मोदी जी सुन लो, फिर तो आपको तो सुनना ही है। अभी तो कई हार, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई जीत कई हार बाकी है, जीवन की पूरी कहानी बाकी है। अभी तो कई हार कई जीत बाकी है, जीवन की कई कहानी बाकी है। ये तो युवाओं एक छोटा सा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मिलते हैं पुनः अगली किताब के अगले पन्ने के साथ अगले एपिसोड के लिए। टू बी कंटिन्यूड। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए नेमिनाथ पारसनाथ भगवान।